प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर दीपक सालवी, असिस्टेंट प्रोफेसर इन ड्राइंग एंड पेंटिंग एट गवर्नमेंट कॉलेज सागवाड़ा, भारतीय कला के मूलभूत सिद्धांतों के अंतर्गत अभी तक हमने कला के बारे में, बेसिक एलिमेंट्स के बारे में, बेसिक चीज़ों के बारे में, नॉट एलिमेंट्स, बेसिक चीज़ों के बारे में, कला क्या होती है, ललित कला क्या होती है, उपयोगी कला क्या होती है, इसके बारे में हमने जाना। कला का क्या महत्व होता है, कला कितने प्रकार की होती है, कला सृजन क्या होता है, सृजनात्मक प्रक्रिया क्या होती है, सृजनात्मक प्रक्रिया में अनुभूति क्या होती है, कल्पना क्या होती है, इन सब के बारे में हमने पढ़ा, सुना, समझा। पीडीएफ नोट्स आपको मैंने उपलब्ध करा दिए हैं और इन सब चीज़ों के बारे में कौन कौन से विद्वानों ने कला के बारे में क्या क्या परिभाषाएं दी है, उपयोगी कला क्यों, उपयोगी कला को चारु और कारू कलाएं क्या होती है, इसके बारे में सारी चीज़ें बताई मैंने आपको। तो कला के मूलभूत तत्वों के अंतर्गत, मूलभूत सिद्धांतों के अंतर्गत अब हम नया लेक्चर में प्रवेश कर रहे हैं, इस श्रृंखला में। तो हमारे इस कंटेंट का जो टाइटल है वो है चित्रकला के तत्व, बेसिक एलिमेंट्स ऑफ पेंटिंग। तो इसके अंतर्गत कुछ हम बात करेंगे, चित्रकला के मूल तत्व क्या होते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, कला जो है वो मन के भावों का रूपात्मक प्रस्तुतिकरण है। दृश्य कला मानव द्वारा देखे अथवा अनुभूत किए गए प्रकृति के अवयवों, विश्व में मानव निर्मित अथवा प्रकृति के रूपों को कलाकार पुनः सृजन कर एक नवीन पटल पर आकारों के काल्पनिक धरातल पर प्रस्तुत करता है, जिसे हम दृश्य कला कहते हैं। चित्रकला भी उसका एक भाग है। पूर्व के अध्यायों में कला, प्रकृति, समाज एवं भारतीय कला के विविध रूपों का हम अध्ययन कर चुके हैं। आज हम कला के विकास में समाज की भागीदारी को स्वीकार कर कला शिक्षा को प्राथमिक स्तर से ही आरंभ कर देते हैं एवं सुसंस्कृत नागरिकों के संस्कारों में कलात्मक तत्वों का समावेश करने का प्रयास करते हैं। इस महत्वपूर्ण कार्य को कला शिक्षक, कला विद्वान निर्वहन करते हैं। इसके लिए कला शिक्षक को कल्पनाशील, विद्यार्थियों की भावनाओं को समझने वाला, कला शिक्षा में रुचि लेने वाला तथा कला के मूल तत्वों की जानकारी रखने एवं सृजनात्मक प्रवृत्ति के गुणों वाला होना चाहिए। चित्रकला के प्रस्तुतिकरण के लिए कलाकार किन्हीं निश्चिततम मानदंडों व तत्वों का सहारा लेता है, जिसके माध्यम से वह अपनी कलात्मक प्रस्तुति को प्रभावपूर्ण बनाता है। प्राचीन शास्त्रीय तत्वों के साथ साथ आधुनिक कला की विशेषताओं के अनुरूप ही आज आधुनिक कला तत्वों की भी आवश्यकता होती है, क्योंकि इन्हीं कला तत्वों के माध्यम से हम कला का आनंद ले सकते हैं। चित्रकला के 6 मूल तत्व होते हैं, जो इस प्रकार हैं: रेखा, लाइन, रूप, फॉर्म, रंग, कलर, तान, टोन, पोत, टेक्सचर और अंतराल, स्पेस डिवीजन। तो प्रिय विद्यार्थियों, हम इन कला तत्वों में इन्हीं सभी तत्वों का, इन 6 ही कला तत्वों का हम अध्ययन करेंगे कि चित्रकला का जो निर्माण है वो इन कला तत्वों से मिलकर ही होता है,
जिसके अंतर्गत हम इन 6 तत्वों के बारे में पढ़ेंगे कि इन 6 तत्व कैसे कलाकृति में किस प्रकार उपयोग में आते हैं, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट आता है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी जस्ट एंटर इन बेसिक एलिमेंट्स ऑफ पेंटिंग, लाइन, रेखा। तो रेखा के बारे में एक परिभाषा है, ए लाइन थस कैन बी सेड ए सिंबॉलिक मार्क डिनोटिंग मूवमेंट एंड force in a form measured by your eye। रेखा जो है वो चित्रकला के तत्वों में सबसे प्राचीन तत्व है, जो रूप की विशेषता को आसानी से अभिव्यक्त करती है। कला सृजन में रेखा अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम है। सामान्यतः किसी धरातल पर कोई चिन्ह या प्रतीक को अंकित करता है तो वह अंकन, इंग्लिश में ड्राइंग कहलाता है। प्राचीन भारतीय शास्त्रीय कला पूर्णतया रेखा प्रधान कला है। कला का जो प्रारंभ है वो प्रकृति से होता है एवं कलाकार का आधार भी प्रकृति ही है। कला सृजन में प्रथम उपस्थिति बिंदु से होती है। जैसे ही कलाकृति का निर्माण शुरू होता है, सबसे पहले बिंदु का प्रादुर्भाव होता है। सैकड़ों बिंदु समूहों के एकजुट हो जाने पर रेखांकन या चित्र संयोजन का रूप बनता है। रेखा की परिभाषा यह है, रेखा दो बिंदुओं या दो सीमाओं के बीच का विस्तार है और कई बिंदुओं के पंक्तिबद्ध समूह से रेखा बनती है। नेक्स्ट आता है आपका रेखा का महत्व। आधुनिक ज्यामितीय में रेखा से सरल रेखा का ही अर्थ ग्रहण किया जाता है, परंतु कला के संदर्भ में अनेक प्रकार की रेखाएं अपना अस्तित्व रखती है। प्रागैतिहासिक काल से रेखा का कला सृजन में आविष्कार हो गया था। आकार रचना की कल्पना करते ही रेखाओं का संचार होने लगता है। प्रागैतिहासिक मानव ने आखेट, नृत्य, आड़ी तिरछी रेखाओं से आकारों का निर्माण करना प्रारंभ कर दिया था। अजंता के भित्ति चित्रों की कला में रेखा विहीन कला आकारों की कल्पना भी नहीं की जा सकती। उसी प्रकार भारतीय लघु चित्रों में रेखा का महत्वपूर्ण स्थान है। कलाकृति सृजन में रेखा आकारों के निर्माण का आधार है। कला में रेखाओं का भौतिक स्वरूप कम एवं मानसिक स्वरूप ज्यादा होता है, जिससे कलाकार के भावों का संवाहक भी कहा जाता है। रेखा मात्र बाह्य आकारों का बंधन न होकर प्रेक्षक को बाह्य आकारों के माध्यम से भीतरी सत्य की ओर ले जाकर नवीन सत्य का एहसास कराने की क्षमता रखती है। अर्थात रेखा दृश्यमान कविता है, जिसके माध्यम से प्रेक्षक संपूर्ण कलाकृति में भ्रमण करता है, वह आनंदित होता है। रेखा के लावण्य व विशेषताओं को समझने, आनंदित होने एवं कलाकृति में प्रयुक्त करने हेतु कला के विद्यार्थी को जीवन के अनुभवों के साथ साथ रेखा की विविधता एवं इनके प्रभाव की जानकारी होना आवश्यक है। रेखाओं का वर्गीकरण। अंकन के आधार पर रेखाओं को दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला है औपचारिक रेखाएं। इसके अंतर्गत ज्यामितीय रेखाएं एवं स्थापत्य रेखाएं जो यंत्रों के माध्यम से खींची जाती है, वे औपचारिक रेखाएं कहलाती है। ये रेखाएं अवैयक्तिक होती है, इम्पर्सनल। अनौपचारिक रेखाएं हाथ से खींची गई रेखाएं अथवा लिपि संबंधी रेखाएं अनौपचारिक, वैयक्तिक व विविधता लिए हुए होती है। ये रेखाएं कोमल,
गतिपूर्ण, लहरदार, मोटी, पतली आदि अनेकों प्रकार की हो सकती है। रेखा एवं दिशा का संबंध। प्रत्येक रेखा किसी दिशा की ओर इशारा करती है, अतः दिशा निर्देशन रेखा का एक आवश्यक अंग है और विभिन्न प्रकार की रेखाएं विभिन्न दिशाओं की ओर इंगित करती है, जैसे लंबवत, क्षैतिज अथवा कोणीय। विभिन्न प्रकार की रेखाओं के कई प्रकार होते हैं जिनका सीधा संबंध हमारे मन मस्तिष्क पर पड़ता है। कलाकार चित्र रचना करते समय रेखा के प्रभावों का विशेष ध्यान रखता है। रेखाओं के प्रकार इस प्रकार हैं। सीधी, खड़ी या लंबवत रेखा, वर्टिकल लाइंस। खड़ी या लंबवत रेखाएं ऊंचाई की ओर गमन का प्रतीक है, जैसे सीधा खड़ा होता है पेड़ सीधा खड़ा होता है आदि। स्थापत्य की कल्पना खड़ी रेखाओं के पुंज से ही संभव है। ये रेखाएं हमारे मन में उच्चता, महत्वाकांक्षा, दृढ़ता, गौरव, अभिजात्य, स्थिरता एवं शाश्वतता की भावना को जगाती है। कलाकार अपनी कलाकृति में एक रास्ता को बनाए रखने के लिए या एक रास्ता को तोड़ने के लिए खड़ी रेखाओं के चातुर्यपूर्ण उपयोग से खड़ी सीधी रेखाओं का प्रयोग करता है। सीधी, पड़ी, आड़ी अथवा क्षैतिज रेखा, हॉरिजॉन्टल लाइंस। खड़ी रेखा की भांति ही आड़ी तथा पड़ी रेखा स्थापत्य कला का आधार है, जिसमें कलाकार क्षितिज तक की दूरी अनंत का आभास कराने में करता है। आड़ी रेखा धरातल की लंबाई, फलक की चौड़ाई, आकारों के विस्तार, गंतव्य तक पहुंचने का सूचक है। यह रेखा सीधी खड़ी रेखा को आधार प्रदान करती है। ये रेखाएं मानसिक शांति, विश्राम, संतुलन, स्थिरता, मौन आदि भावों को इंगित करती है। सीधी आड़ी रेखा के माध्यम से कलाकार क्षितिज की दूरी, आकाश की अनंतता, समुद्र का विस्तार आदि भावों को दर्शा सकता है। किसी भी चित्र संयोजन में खड़ी व आड़ी रेखाओं के समन्वय से किसी भी कलाकृति को बना सकता है। नेक्स्ट है तिरछी रेखाएं, डायगोनल लाइंस। ये रेखाएं अंतराल में तिरछी व आड़ी खींची जाती है। सर्वाधिक क्रियाशीलता की स्थिति में मानव कर्णवत गति को प्राप्त करता है, जैसे दौड़ने की स्थिति, नृत्य, खेल कूद आदि समय में हाथ पैर, घुटनों की स्थिति कर्णवत हो जाती है। अतः ऐसी रेखाएं गति, उत्तेजना, व्याकुलता, नाटकीयता आदि भावों का संचार करती है। नेक्स्ट है आपका कोणीय रेखाएं, एंगुलर लाइंस। वे रेखाएं जो शीघ्रता से दिशा परिवर्तित करती है, कोणीय रेखाएं कहलाती है। इनकी गति में असमानता होती है। यह रेखाएं असुरक्षा, अस्पष्टता, संघर्ष, क्षणिकता आदि भावों को प्रदर्शित करती है। एक पुंजीय रेखाएं, रेडियल लाइंस। ये रेखाएं शोभा, प्रसार, स्वच्छंदता, अभिलाषा, लिप्तता आदि भावों को इंगित करती है, जैसे फल फूलों से सजे पौधे और गुलदस्ते। चक्राकार रेखाएं, स्पाइरल लाइंस। वृत्ताकार एवं कुंडलित रेखा, सर्पाकार रेखाएं चक्राकार रेखाओं के अंतर्गत आती है। ये रेखाएं गति, उत्तेजना, शक्ति, निरंतरता, पूर्णता आदि भावों का संचार करती है। प्रवाही अथवा लहरदार रेखाएं, लयात्मक और प्रवाहयुक्त रेखाएं जैसे नदी का प्रवाह, प्रकृति के लावण्य, मानव आकृति के उभार, लहरें, बहाव आदि की संगीतमय गति हेतु लयात्मक रेखाओं का प्रयोग करते हैं। चित्र संयोजन में रेखाओं का प्रयोग कलाकार की व्यक्तिगत प्रतिभा पर निर्भर करता है, जिसमें रेखांकन के लावण्य को आकार, रंग आदि को रखकर किसी कृति का निर्माण किया जाता है। चित्रकला के विद्यार्थियों को रेखाओं के महत्व, प्रभाव आदि का अभ्यास करते रहना चाहिए। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने
चित्रकला के तत्वों के बारे में संक्षिप्त जानकारी ली। इसके साथ में रेखा के महत्वपूर्ण पढ़ने वाले महत्वपूर्ण प्रभावों का अध्ययन किया। इसी प्रकार से निरंतर आगे की व्याख्यान की श्रृंखला में हम और अच्छे तरीके से प्रयास करेंगे। इसी के थैंक यू।